Okay, good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are Good fine, sir. afternoon, sir. We are fine, sir. What about you? Good afternoon, sir. We are fine, sir. I'm also fine. Thank you. Thank you. Let us start the session for today. In our last English class, just we were reading the chapter number. Just we were doing the explanation of the chapter number 5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Sir. just we have to continue the same task today. So let me open the paragraph. Yeah. So already in this chapter, in the chapter number 5, the topic name is the Velveteen Rabbit. इसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक वेलवेटन रैबिट एक टॉय है और जिसका ओनर एक तरीके से बच्चा है और वेलवेटन रैबिट एक तरीके से रियल होने को लेकर के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। वो देखता है कि उसके आसपास में और भी कई सारे टॉयज थे जो इनसे काफी ज्यादा कैपेबल अदर टॉयज को ये मानता था, जैसे कोई मशीन वाले टॉयज थे। और उसी बीच में और मतलब कहीं ना कहीं जो ये वेलवेटन रैबिट है ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा और टॉयज के अकॉर्डिंगली इन कंपेयर वो अपने आप को काफी कमतर आंकता था। एक तरीके से बहुत ज्यादा थोड़ा सा उसको एक मतलब और जो भी तो और जो अदर टॉयज थे वो बड़ी बड़ी मतलब लंबी लंबी हाँकते थे, बट ये कहीं ना कहीं काफी सॉफ्ट और अपने आप को और टॉयज के अकॉर्डिंगली वो अपने इन कंपैरिजन थोड़ा सा कमतर आंकता था। इसका एक फ्रेंड था जो स्किन हॉर्स था। स्किन हॉर्स जो कि काफी सबसे ज्यादा पुराना टॉय था, उससे ये दोनों बातें करते हैं। जो स्किन हॉर्स है इसके लिए काफी थोड़ा सा केयरफुल था, इसके समझाता था जो भी पूछ मतलब इन दोनों के बीच में बातचीत होती थी रियल होने को लेकर के, और वो बताता है कि हाँ ये रियल क्या है। मतलब स्किन हॉर्स भी बताता है कि एक्चुअल में वो रियल नहीं है, बट रियल उसको बना दिया गया है उसके जो बॉय है उसके अंकल के द्वारा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद sir. क्या होता है, एक दिन क्या होता है, जो बॉय है वो जब सोने जाता है तो वो अपने टॉय खोजता है, बट उसका टॉय नहीं मिलता। तो उसकी जो नाना होती हैं वो उठा करके वेलवेटन रैबिट जो कि कपबोर्ड में रहता है उसको उठा करके दे दिया जाता है बच्चे को। Yes, sir. और फिर उसी समय से क्या होता है, वो उस बच्चे और वेलवेटन रैबिट के बीच में एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं, एक दूसरे का साथ भी पसंद करने लगते हैं। और जो बॉय है उस रैबिट को एक तरीके से रियल मानने लगता है, क्योंकि रियल क्या मतलब उसके लिए वीरोज बनाना, उसके साथ खेलना, यानी उसी के साथ सोना, बिना उसके बगैर ना सोना, ये सारी चीजें होती है। और इसी बीच में लास्ट में आपका जब पैराग्राफ उस दिन क्लास खत्म होते होते हम लोग पढ़ रहे थे कि वो बच्चा जाता है किसी मतलब शाम को टहलने जाता है किसी कहीं पे, और वहां पे अचानक से उसको खाने के लिए बुला लिया जाता है। खाने के लिए जब बुला लिया जाता है तो वो उस वेलवेटन रैबिट को छोड़ के चला आता है, मतलब भूल जाता है। और वो वहीं से फिर सोने जब जाता है तब उसको याद आता है नहीं वेलवेटन रैबिट चाहिए। और ऐसे में वो अपनी माँ से अपने नाना से एक तरीके से डिमांड करता है वेलवेटन रैबिट की, क्योंकि वेलवेटन रैबिट तो जहाँ पे खेलने गया था उन फ्लावर्स के बीच में वहां पे छोड़ दिया था। तो उसकी जो नाना है वो कैंडल लेकर के उसको खोजने जाती हैं। अच्छा, वो वेलवेटन रैबिट जो जहाँ पे खेलने गया था वहां पे पड़े पड़े कहीं ड्यू से बहुत ज्यादा एक तरीके से गीला हो गया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां से आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, You are sir. reading, Yes, sir. ये सारे पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि रैबिट वॉज लेफ्ट आउट ऑन द लॉन अंटिल लॉन्ग आफ्टर डस्क। यहाँ पे क्या होता है, एंड वंस एक बार जब व्हेन द बॉय वाज कॉल्ड अवे सडनली टू गो आउट टू, और अचानक एक दिन ऐसा हुआ जब बॉय को अचानक टी के लिए बुलाया गया अचानक से। द रैबिट वाज लेफ्ट आउट ऑन द लॉन अंटिल लॉन्ग आफ्टर डस्क, और जो रैबिट है वो उसी लॉन में ही पड़ा रह गया, यानी रखा रह गया। और उसके बाद क्या होता है, अंटिल लॉन्ग आफ्टर डस्क। डस्क मतलब क्या होता है, शाम के समय को बोला गया है, यानी शाम से भी बहुत देर रात तक वो वहीं पे रह गया। एंड नाना हैड टू कम एंड लुक फॉर हिम विद द कैंडल, और जब बहुत लेट तक पड़ा रह गया तो नाना को आना पड़ा इस मतलब इस वेलवेटन रैबिट के लिए विद द कैंडल, क्योंकि रात हो चुकी थी तो कैंडल लेकर के आई उसको खोजने, यानी एक तरीके से लुक इसको खोजने आना पड़ा।
the boy could, because the boy could not go sleep unless he was there. बिकॉज ये ऐसा क्यों नाना को आना पड़ा, क्योंकि जो बॉय है वो सोने नहीं वो बिना वेलवेट एंड रैबिट के सोने वाला नहीं था, इस वजह से बॉयज को आना पड़ा. ओके, ही वाज बेड थ्रो विद द ड्यू एंड क्वाइट अर्थी फ्रॉम ड्राइविंग. जो वेलवेट एंड रैबिट था वहां पे पड़े पड़े क्या हुआ था, वो एक तरीके से गीला हो गया था ड्यू टू द ड्यू, उसके कारण, एंड क्वाइट अर्थी फ्रॉम द डाइविंग इनटू यूरोज द बॉय. लेट मी ओपन. जो वेलवेट एंड रैबिट था एक तरीके से थोड़ा सा डस्टी हो गया था, यानी मतलब अर्थली हो गया था, यानी थोड़ा गंदा हो गया था. क्यों? क्योंकि जो वीरोस था उसके अंदर से जब वो बॉय उसको खिलाता है, उसके अंदर डालता है वीरोस में, तो इनटू द वीरोस द बॉय हैड मेड फॉर हिम इन द फ्लावर बेड. जो फ्लावर बेड के अंदर जो बॉय ने जो वीरोस बनाया था, जो बिल बनाया था उसके लिए, उसके अंदर एक तरीके से डाइव करना, यानी उसको घसीटता था, यानी उसके जब उसके लिए बनाया तो उसी के अंदर उसको डालता था वेलवेट एंड रैबिट को, फिर बाहर निकालता था, यानी डाइव करना. समझ में आ रहा है डाइविंग मतलब क्या होगा? Yes, sir. Yes, तो sir. इस वजह से वो वेलवेट एंड Yes, रैबिट sir. क्या हुआ था, थोड़ा गंदा हो गया था. ओके, where we were studying, यहाँ पे. And Nana grumbled as she rubbed him off with a corner of her apron. और ऐसे में क्या हुआ, नाना जो है उसको उठाती है, यानी उसको एक तरीके से साफ करती है with a corner of her, जो अपनी एप्रॉन से एक तरीके से उसको रफ करती है, यानी रफ करना मतलब मलना, यानी एक तरीके से सफाई करना. और फिर वो बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी, शी सेड, फैंसी ऑल दैट वाज फॉर अ टॉय. नाना बोलती हैं कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा बनी मतलब होना चाहिए. शी सेड फैंसी ऑल दैट वाज फॉर अ टॉय, मतलब एक खिलौने के लिए तुम इतना ज्यादा शोर मचा देते हो. फैंसी ऑल दैट वाज फॉर अ टॉय का मतलब शोर मचाना किसी खिलौने के लिए. छोटे बच्चे होते हैं ना कि नहीं मुझे वही चाहिए, उसको लेकर के तहलका मचा देते हैं, तो उसी तरीके से शोर मचाना. तो नाना है यानी जो इसकी पेरेंट्स एक तरीके से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास मस्ट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, और तुम एक खिलौने के लिए तुम इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा शोर मचा देते हो. तभी क्या कहते हैं, the boy sat up in the bed and stretched out his hand. जो बॉय है एक तरीके से उस बेड पे खड़ा होता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, मतलब अपने अपने हाथों एक तरीके स्ट्रेच करता है, यानी बाहर की तरफ निकालता है, और कहता है गिव मी माय बनी, मेरा बनी मुझे दीजिए. ही सैड, ये कहते हुए वो खड़ा होता है और अपना हाथ उठाता है. और एक बात और कहता है, he said you must not say that, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए. he is not a toy, he is real. ये कोई टॉय नहीं है, ये रियल है. आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए इसके लिए. जब ये यहाँ पे ये नाना जो कहते हैं कि ये खिलौने के लिए तुम इतना जरा बड़ा इतना शोर मचा देते हो, तब एक तरीके से अपने हाथ को फैलाते हुए बेड पे खड़ा होता है और कहता है कि गिव मी माय बनी, मेरा बनी मुझे वापस दो. यू मस्ट नॉट से दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए. ही इज नॉट ए टॉय, ही इज रियल. ये कोई टॉय नहीं है, ये रियल है. आखिर जो बॉय ने ऐसा क्या कहा, बॉय जब कहता है ही इज रियल, तभी क्या होता है, व्हेन द लिटिल रैबिट हर्ड दैट ही वाज हैप्पी. जब ये सेंटेंस जो बॉयज ने कहा, तो ये सुनकर के जो लिटिल रैबिट है काफी ज्यादा खुश हो जाता है. For he knew that what the skin horse had said was true at last. क्योंकि वो मतलब उसको तुरंत याद है कि जो स्किन हॉर्स ने बोला था वो आज वो ट्रू हो गया, आज वो एट लास्ट वो सही हो गया. The nursery magic had happened to him. जो नर्सरी का मैजिक है उसके साथ भी हो गया. And he was a toy no longer. और अब वो एक खिलौना नहीं रह गया. He was real, वो रियल बन चुका. The boy himself had said it. और ये बात बॉय ने स्वयं अपने मुंह से ही बोल दिया है. एक तरीके से वो खिलौना काफी खुश हो जाता है कि जो नर्सरी मैजिक में जो स्किन हॉर्स ने उससे बोला था कि उसके मतलब ये रियल हो जाता है, रियल होना एक तरीके से हो जाता है, और ये दिन बहुत ही लंबे समय बाद हो जाता है. और ये मतलब जो उसका ओनर है यानी जो बॉय है, तो एक तरीके से जब वो मानने लगता है, वो एक तरीके से उस तरीके से मतलब एक प्रेम करने लगता है, तो तब कहीं ना कहीं उसका रियल होना हो. तो यहाँ पे लिटिल रैबिट अपने आप को रियल मानने लगता है और ऐसा मानता है कि हाँ वो रियल हो गया, क्योंकि बॉय ने डिक्लेयर कर दिया, बॉय ने स्वयं ऐसा कह दिया. ओके, मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट नाइट ही वाज ऑलमोस्ट टू हैप्पी. उस रात वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज्यादा खुश था.
हैप्पी टू स्लीप, उस दिन सोने के लिए एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खुश था, एंड सो मच लव स्टर्ड इन हिज लिटिल सॉडस्ट हर्ट दैट इट ऑलमोस्ट बर्स्ट, और एक तरीके से बहुत सारे प्यार उसके सॉडस्ट से बने हुए हर्ट में उमड़ रहे थे, जो कि एक तरीके से बिल्कुल खराब हो चुका था। सॉडस्ट मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं बुरादा, या फिर किसी सॉडस्ट मतलब धूल, या फिर कहीं जैसे कपड़े वगैरह के जो डस्ट होते हैं एक तरीके से खराब मटेरियल, उससे बने हुए जो हर्ट होते हैं एक तरीके से उस दिन उसके बहुत ही प्यार उमड़ रहा था। एंड इनटू हिज बूट बटन आईज, और जो उसके बटन से बने हुए जो आंखें थी वो क्या होता है, दैट हैड लॉन्ग एगो लॉस्ट देयर पॉलिश, और जिसमें एक तरीके से बहुत पहले वो आंखों की जो पॉलिश थी, बटन की जो पॉलिश थी, मतलब खत्म हो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी। देयर केम ए लुक ऑफ विजडम एंड ब्यूटी, उस उन आंखों में भी एक तरीके से विजडम और ब्यूटी नजर आ रही थी, एक तरीके से विजडम और ब्यूटी का नजारा दिख रहा था। यानी उस रात जब ऐसा बॉय ने उसको बोला, तब जो टॉय है, जो वेलवेट एंड रैबिट है, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। इवन उसके सॉडस्ट से बने हुए हर्ट में भी बहुत प्यार उमड़ रहा था। उसकी जो आंखें थी, बटन की वाली जो आंखें थी, बटन से बनी हुई, वो भी ऐसी बटन की आंखें जिसके कलर बिल्कुल उड़ चुके थे, पॉलिश उसका उड़ चुका था, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही विजडम और ब्यूटी नजर आ रही थी। सो दैट इवन नाना नोटिस, और ये इतना ज्यादा ब्यूटी नजर आ रहे थे कि नाना ने भी नोटिस किया इट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी पिक्ड हिम अप, जो नाना ने भी इस बात को नोटिस किया जब उसको नाना ने नेक्स्ट मॉर्निंग में उठाया, एंड सेड आई डिक्लेयर इफ दैट ओल्ड बनी हैज नॉट गॉट क्वाइट अ नोइंग एक्सप्रेशन, मुझे लगता है मतलब, और नाना ने उठाते हुए कहा कि मुझे भी लगता है कि जो ओल्ड बनी हैज नॉट गॉट क्वाइट अ नोइंग एक्सप्रेशन, जो ओल्ड बनी था पहले, ये जो बनी था अब, मतलब जो एक्सप्रेशन आज में उतना पहले नहीं था, अभी से मिला के वो जो एक्सप्रेशन है, जो ये एक तरीके से विजडम एंड ब्यूटी है, वो तरीके से नाना ने भी नोटिस किया। दैट वाज ए वंडरफुल समर, और वो समय एक्चुअल में एक बहुत ही वंडरफुल समर यानी गर्मियों का दिन था। नियर द हाउस वेयर दे लिव्ड देयर वाज ए वुड, जहां पे बच्चा रहता था, जहां पे लिटिल रैबिट रहते थे, उसी के नियर में, उसी के नियर मतलब जहां पे वो रहते थे उसी के नियर एक वुड था। देयर वाज ए वुड, वुड मतलब जंगल, वुड मतलब लकड़ी भी होता है, वुड्स मतलब जंगल होता है, बट यहाँ पे फिलहाल एज पर पैराग्राफ, एज पर लाइन, वुड मतलब भी जंगल ही बोला जाएगा। ओके, Yes, Yes, sir. sir. नियर द हाउस, घर के पास, वेयर दे लिव, जहां वे रहते थे, देयर वाज ए वुड, वहां पे एक जंगल था। एंड इन द लॉन्ग जून इवनिंग, और उस समय जून के महीने में समर ही होता है, तो इन द लॉन्ग जून इवनिंग, और जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो शाम होती है, इवनिंग होता है, वो काफी लंबा होता है, बहुत जल्दी नहीं अंधेरा होता। तो इन द लॉन्ग जून इवनिंग द बॉय लाइक टू गो देयर आफ्टर टी टू प्ले, और उस दिन मतलब लॉन्ग इवनिंग, जून के महीने में लॉन्ग इवनिंग में जो बॉय है वो चाय के बाद वहां पे जाकर के खेलना एक तरीके से उसको पसंद था। He took the velveteen rabbit with him, उसने वेलवेटन रैबिट को अपने साथ लिया, and before he wandered off to pick flower, before he wandered, before मैंने जो फ्लावर को पिक करने के लिए वॉन्डरिंग करना, यानी फ्लावर को पिक करने के लिए इधर उधर टहलना, घूमने के पहले क्या करता था, या फिर प्ले एट ब्रिगार्ड्स अमंग द ट्रीज, यानी, और ये आप ब्रिगेंड्स मतलब बोल सकते हैं चोर सिपाही का खेल, ठीक है, छिपने वाला कोई खेल। तो बिफोर जो फ्लावर्स को पिक करने के लिए इधर उधर टहलने घूमने यानी वॉन्डरिंग करने के पहले, बिफोर प्लेइंग एट ब्रिगेंड्स अमंग द ट्रीज, वो यानी अमंग ट्रीज के बीच के पीछे एक तरीके से छिपने वाला गेम खेलने के पहले, ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट समवेयर, मतलब इन दोनों, मतलब कहीं फ्लावर पे पिक करने के लिए जाने के पहले जो बॉय है, या कहीं चोर सिपाही या कुछ छिपने वाला का गेम खेलने के पहले जो बॉय है, सबसे पहले क्या करता था, ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट समवेयर अमंग द ब्रैकन, यानी ब्रैकन के अंदर वो कहीं ना कहीं लिटिल रैबिट के लिए कोई एक नेस्ट, एक घोंसला बना देता था। ब्रैकन मतलब क्या है, एक टैल्क और फर्न प्लांट, यानी जो किसी न किसी प्लांट, मतलब ब्रैकन यानी एक प्लांट के अंदर वो घोंसला बना देता था। क्या करने के लिए, वेयर ही वुड बी क्वाइट कोजी, जहां पे जो लिटिल रैबिट है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कंफर्टली, कोजी मतलब कंफर्ट एक तरीके से, मतलब कंफर्टली वहां पे रह सके। फॉर ही वॉज ए काइंड हार्टेड लिटिल बॉय एंड ही लाइक बनी टू बी कंफर्टेबल, एक तरीके से वो भी जो बच्चा है वो बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, बहुत ही दयालु होता है, और वो ऐसा चाहता है, ऐसा पसंद करता है कि जो बनी है मतलब वो भी कंफर्ट रहे, यानी एक तरीके से जो बच्चा है जो काइंड हार्टेड होता है वो मतलब अपने दूसरे के दर्द को कहीं ना कहीं अपने आप में वो फील भी करता है,
तो इसी तरीके से ये भी बच्चा है कि वो काइंड हार्टेड बॉय था और वो चाहता था, वो स्वयं भी कंफर्ट में रहना पसंद करता था और चाहता था कि जो उसका बनी है वो भी कंफर्टेबल ही रहे। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, while the rabbit was lying there alone watching the ants that ran to and fro between his velvet paws in the grass, he saw two strange beings creep out of the tall bracken near him. एक शाम की बात है, while the rabbit was lying there alone, जब वहां पे जो रैबिट है, वेलवेटन रैबिट है, वहां पे पड़ा हुआ था अकेले, watching the ants, ants को देख रहा था, that ran to and fro that ran to and fro between his velvet paws in the grass. और मतलब एक तरीके से एक जो आंट्स है वो कहीं ना कहीं उसके फ्रॉ उसके पॉज के बीच में से एक तरीके से वो ग्रास के बीच में चल रही थी, तभी वो देखता है he saw two strands being creep out the tall bracken near him. जो दो स्ट्रैंड, दो यानी स्ट्रैंड मतलब एक तरीके से अजीब से कोई जानवर क्रीप आउट, वो बाहर आते हैं, रिंग के आते हैं, एंड टैल ब्रैकन नियर हिम, और उनके मतलब लंबे से होते हैं एक तरीके से, वो अजीब से जानवर होते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं। दे वर रैबिट्स लाइक हिमसेल्फ, एक तरीके से वो रैबिट जैसे ही दिखते हैं, बट क्वाइट फरी एंड ब्रांड न्यू, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फरी थे और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि नए ब्रांड के, बिल्कुल नए नए लग रहे थे। They must have been very well made, for their seams did not show at all. एक तरीके से वे बहुत अच्छे से बनाए गए हुए थे, क्योंकि जो उनका जो सीम्स था यानी जो सिलाई था वो दिख नहीं रहा था, did not show at all, जो उसके सीम्स थे वो यानी सिलाई, उसको कहीं पे सिलाई नहीं दिख रहे थे उस रैबिट में, जो ये दो जो अजीब से जानवर आए रैबिट जैसे दिखने वाले। and they changed shape in a queer way when they moved, और जब वो चलते थे तो कहीं ना कहीं उनके शेप में चेंज हो जाता, मतलब चेंजेस आते थे। क्वीर मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, यानी बहुत अजीब। क्वीर मतलब एक तरीके से स्ट्रेंज, यानी वे जब वो चलते थे तो कहीं ना कहीं उनका जो शेप है बहुत ही अजीब सा बन जाता था। 1 minute they were long and the thin and the next minute fat and bunchy. किस तरह का अजीबपन हो, किस तरीके से अजीब बन जाते थे, कुछ देर के लिए वो एक तरीके से बहुत लंबे से और बहुत पतले से दिखते थे, लेकिन अगले ही मिनट वो एक तरीके से बहुत मोटे और बंची टाइप दिखते थे। Instead of always staying the same like he did, जैसे कि एक टॉय यानी जो वेलवेटन रैबिट है हमेशा एक ही जैसे दिखता है, मतलब उसकी तरह वो लोग एक तरीके से एक जैसे नहीं दिखते थे। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज स्टेइंग द सेम, यानी इंस्टेड ऑफ ऑलवेज स्टेइंग द सेम लाइक डिड, जैसे वेलवेटन रैबिट है हमेशा एक ही जैसे दिखता था, इसके अलावा मतलब ऐसा ना रह करके वो क्या करते थे, कुछ पल के लिए वो लंबे और पतले रहते थे, तो फिर अगले ही पल कहीं ना कहीं मतलब मोटे हो जाते थे, या बैठे मतलब एक तरह से फरी हो जाते थे, या छोटे हो जाते थे, ठीक है, बंची दिखने लगते थे। तो देयर फीट पैडेड सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड, और जब वो चलते थे तब क्या होता था, उनके जो फीट है यानी जो पैर हैं वो बहुत ही सॉफ्टली ग्राउंड पे पैडेड, मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही सॉफ्टली वहां पे ग्राउंड करते थे। देयर नोजेस व्हाइल द रैबिट स्टेयर्ड हार्ड टू सी व्हिच साइड द क्लॉकवर्ड स्टक आउट। हाँ, कहां पे पढ़ रहे थे, हाँ, देयर फीट पैडेड सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड एंड दे क्रेप्ट क्वाइट क्लोज टू हिम, और जब वे जब उनके पास से आ रहे थे, जब वो क्रेप्ट क्वाइट यानी उसके बहुत ही पास आ रहे थे, ट्विचिंग देयर नोसेस, जब वो उसके पास आ रहे थे तब क्या होता था, उनकी जो नोजेस थी एक तरीके से ट्विचिंग यानी अजीब तरीके से थोड़ा सा सूंघने का प्रयास करते, जब सूंघते थे तो उनके नोजेस में थोड़ा बहुत शेप में डिफरेंसेस आते थे, तो उसी को बोला गया है ट्विचिंग। तो यानी एक तरीके से वो आ रहे थे तो सूंघ रहे थे, तो उनकी नोजेस में ट्विचिंग हो रहा था। while the rabbit stared hard to see which side the clock work struck out, और उसी समय जो रैबिट है, वेलवेटन रैबिट है, बहुत मुश्किल से देख पा रहा था कि एक उसको ये नहीं लगता कि वो रियल है या मशीन है, उसको बस वो देखने की कोशिश कर रहा था कि जो ये रैबिट है जो चल रहे हैं, जो इनके शेप में चेंजेस भी हो रहे हैं, जो जिनके जो नोजेस है वो ट्विचिंग हो रही है, आखिर इसमें वो मशीन कहाँ पे लगी है, क्लॉक वर्क, मतलब एक तरीके से जो मशीन है वो क्लॉक वर्क है वो कहाँ पे लगा हुआ है। For he knew that people who jump generally have something to wind them up. उसके लिए ऐसा लगता था कि जो पीपल चलते थे यानी जो मनुष्य चलते थे या जो भी चलते थे, नाना या फिर बच्चा चलते थे, तो उन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ मशीन फिट रहता है जो वाइंड अप यानी एक तरीके से उसको चलने के लिए चलाते हैं। तो वही चीजें वो जो दो अजीब से जानवर है उसमें भी तलाशने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, बट वो दिख नहीं रहा था।
बट ही कुड नॉट सी इट, लेकिन वो उसको देख नहीं सका। क्या नहीं देख सका? जो क्लॉकवर्क है जो उन दोनों अजीब से जानवरों के बीच में। they were evidently a new kind of rabbit altogether। एक तरीके से वो एक नए तरीके के, मतलब एक बहुत ही नए प्रजाति के रैबिट लग रहे थे दोनों एक साथ। they stared at him, वो एक तरीके से जो रैबिट थे वो उनकी तरफ एक तरफ से घूरते हैं, देखते हैं। and the little rabbit stared back, और जो लिटिल रैबिट है, वेलवेटन रैबिट है, वो भी उसकी तरफ एक तरीके से स्टेयर देखता है। and all the time their noses twist, और हमेशा जब तक वो दोनों रैबिट इसको देखते हैं, हमेशा उसका नोजेस है, जो नाक है, वो ट्विचिंग होता रहता है, यानी एक तरीके से सूंघने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोग? सोने तो नहीं लगे? No. चलिए ठीक है। सो व्हाई डोंट यू गेट अप एंड प्ले विथ अस? और उसी बीच में क्या है, जो अजीब से जानवर आए थे वो बोलते हैं व्हाई डोंट यू गेट अप, आखिर तुम खड़े क्यों नहीं होते? एंड व्हाई, मतलब व्हाई डोंट यू गेट अप एंड प्ले विथ अस, आप खड़े होकर के हम लोग के साथ खेलते क्यों नहीं है? वन ऑफ देम आस्क्ड, उन दोनों में से एक जो रैबिट है, यानी एक जो अजीब सा जानवर है, वो पूछता है लिटिल, मतलब वेलवेटन रैबिट से। आई डोंट फील लाइक इट सैड द रैबिट। जो वेलवेटन रैबिट है वो रिप्लाई करता है आई डोंट फील लाइक इट, अब मुझे ये पसंद नहीं है। For he did not want to explain that he had no clockwork। एक्चुअल में वो ये नहीं जताना चाहता था कि he did not मतलब he did not want to show that कि he is not having the clockwork। वो ये नहीं जताना चाह रहा था कि उसके अंदर मशीन नहीं लगा है, कि वो चल नहीं सकता या कूद नहीं सकता। इसी वजह से बहाना उसने मान लिया कि आई डोंट फील लाइक इट, कि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। तभी जो फरी रैबिट है वो क्या रिस्पॉन्स करता है? ओ सेड द फरी रैबिट, इट इज इजी एज एनीथिंग, ये बहुत ही आसान सा काम है। एंड ही गेव अ बिग हॉप साइडवेज, एंड स्टूड ऑन हिज विंड लेग्स। और एक तरीके से वो बहुत अपने बिग हॉप, एक तरीके से जंप मारता है, हॉप करता है, और अपने हिंड लेग्स के, यानी जो समय लगा अपने पैरों पे एक तरीके से खड़ा हो जाता है। आई डोंट बिलीव यू कैन, he said। और ये ऐसा कहते हुए क्या कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद कि आप कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं विश्वास है कि यू कैन, कि आप कर सकते हैं। ऐसा फिलहाल इस लिटिल वेलवेटन रैबिट को बोलता है। इसके बाद क्या होता है, लेट अस रीड। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, एक कम से कम 2 बार और क्लास लेना पड़ेगा, आज नहीं कंप्लीट होगा। आई कैन सेड द लिटिल रैबिट। और लिटिल रैबिट क्या बोलता है कि नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूं। आई कैन जंप हायर देन एनीथिंग, मैं और भी, मतलब किसी भी चीजों से ज्यादा हायर, और भी ऊंचा जंप कर सकता हूं। ही मींट व्हेन द बॉय थ्री होम, बट ऑफ कोर्स ही डिड नॉट वांट टू से सो। मतलब उसका कहने का ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बॉय उसको उछालता था तो उसको लगता था कि मतलब वो भी, हाँ आई कैन जंप, मैं और मतलब हर किसी से, मतलब यहाँ पे कुछ भी चाहिए सबसे ऊंचा मैं जंप कर सकता हूँ। और ऐसा वो क्या सोच के बोलता है जब वो बॉय उसको थ्रू करता है, लेकिन वो ऐसा बताना नहीं चाहता। ही मींट व्हेन द बॉय थ्रू हिम, ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि जब बॉय इसको थ्रो करता है तो काफी ऊंचाई जब तक जाता है, एक तरीके से उसको लगता है कि जंप हुआ है। बट ऑफ कोर्स ही डिड नॉट वांट टू से सो, लेकिन वो इस तरीके से डिटेल्स में बताना नहीं चाहता। कैन यू होप ऑन योर हिंड लेग्स, आस्क्ड द फरी रैबिट। तभी जो फरी रैबिट है वो आकर के पूछता कि क्या आप अपने पैरों पे होप कर सकते हैं? दैट वाज इट, ग्रेटफुल क्वेश्चन। और एक तरीके से बहुत ही, मतलब ये क्वेश्चन, अपने पैरों पे आके आप जंप कर सकते हैं, क्या आप होप कर सकते हैं? एक तरीके से बहुत ही ग्रेटफुल, एक तरीके से बहुत कठिन क्वेश्चन होता है फॉर द वेलवेटन रैबिट। वेलवेटन रैबिट के लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होता है, बिकॉज हैड नो हिंड लेग्स एट ऑल, क्योंकि उसके पास कोई हिंड लेग्स था ही नहीं। ऐसा हिंड लेग्स मतलब जो आपका कहते हैं ना कि जो पैर मुड़ सके, ऐसे पैर को हिंड लेग्स बोले, तो उसके पास ऐसा मुड़ने वाला कोई पैर था ही नहीं। द बैक ऑफ हिम वाज मेड ऑल इन वन पीस, एक तरीके से उसका जो बैक है यानी वो है एक तरीके से सिर्फ एक पीस में बना हुआ था, लाइक ए पिनकुशियन कुछ होता होगा उस तरीके से, बिल्कुल एक तरीके से बना हुआ है। He sat still in the bracken and hoped that the other rabbits would not notice. He sat still in the bracken, एक तरीके से he sat still in the bracken and hoped that the other rabbits would not notice, एक तरीके से वो बैठे बैठे मतलब होप करता है, लेकिन जो अदर रैबिट्स है वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। आई डोंट वांट टू, ही सेड अगेन, उसने फिर बोला कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, उसने दोबारा बोला। बट द वाइल्ड रैबिट्स हैव वेरी शार्प आईज,
and this one stretched out his neck and looked. और जो वाइल्ड रैबिट्स थे यानी जो जंगली रैबिट्स थे जो कि एक तरीके से बाहर आए हुए थे, वे बहुत ही शार्प आइज थी और वो एक तरीके से अपने नाकों को एक बार फिर से स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर से एक तरीके से निचोड़ते हैं और देखते हैं. He has not got any hind legs, he called out. Fancy a rabbit without any hind legs, and he began to laugh. बेटा तो यहाँ पे क्या होता है कि he has not got any hind legs. तभी उनमें से एक रैबिट बोलता है कि इसके पास कोई हिंड लेग्स नहीं है. फैंसी रैबिट विदाउट एनी हिंड लेग्स, एक तरीके से फैंसी रैबिट है विदाउट हिंड लेग्स, एंड ही बेगन टू लाफ, और ऐसा कह करके वो जो थे वो वेलवेटन रैबिट के ऊपर हंसने लगे. ठीक है, यानी एक तरीके से हंसने लगे. इसके बाद की जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसके बाद क्या होता है, तो आई होप कि स्टोरी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रही होगी कहाँ से क्या है. और आपको क्या लगता है इन फ्यूचर क्या ये सच में रियल बन जाएगा, क्या होगा? आप लोग पूरा स्टोरी पढ़े हैं या कुछ समझ पाए हैं स्टोरी या नहीं? नहीं पढ़े? सर रियल बन जाएगा. रियल बन जाएगा सच में? चलिए देखेंगे कैसे रियल बनता है. कैसे, मैंने फिलहाल पूरी स्टोरी नहीं पढ़ा, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ता क्योंकि पढ़ाते समय थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे हैं, लगे ना कि क्या होने वाला है. पढ़ाने के पहले, क्लास के जस्ट पहले एक बार मैं बुक्स रीड कर लेता हूँ, थोड़ा पैराग्राफ वगैरह जितना पढ़ाना रहता है पढ़ लेता हूँ कि कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं. अदरवाइज पूरा स्टोरी में कभी नहीं पढ़ता. पूरा पढ़ लूंगा तब मुझे पता चल जाएगा, तब वो उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा पैराग्राफ को पढ़ने में. चलिए कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट है इसके बाद का, फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे. और कोशिश ये होगी कि अगर कल समय मिला तो आपका एक क्लास के बजाय 2 क्लास करके हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना चाहेंगे, मतलब इसका कवर करना चाहेंगे, जिससे जल्दी से चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट जल्दी से खत्म हो. ओके, यस सर. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट कि आप लोग का जो स्कूल है 7th ऑफ दिस मंथ यानी 7th मंडे से शायद खुल जाए. अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है. जो आपका एक्सरसाइज का पोर्शन है वो उस समय डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके होंगे. और मान लीजिए अगर नहीं खुलता है तो देखा जाएगा. ठीक है, गुड बाय एवरीवन. Goodbye, Goodbye. sir.